और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडारोहण किया और देश को संबोधित किया। पीएम ने लाल किले से कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको और विश्व में भारत को प्रेम करने वाले और लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 2 बड़े ऐलान किए। इनमें 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान शामिल है। पीएम ने कहा कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर देश सभी स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र रक्षा में खुद को आहूत करने और खपाने वाले वीर वीरांगनाओं को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले बापू हो या सब कुछ न्यौछावर करने वाले नेताजी हो, भगत सिंह आजाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, झांसी की लक्ष्मीबाई या चित्तूर की रानी कन्नम्मा हो, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हो, सरदार पटेल हो, दिशा देने वाले अंबेडकर हो, देश हर व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद कर रहा है। पीएम ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में सबों से तालियां बजवाई। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली युवा पीढ़ी, एथलीट्स और हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं देशवासियों को और हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में कुछ पल तालियां बजाकर उनका सम्मान किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रगति की तरफ बढ़ रहे देश के सामने कोरोना का कालखंड चुनौती के रूप में आया। धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा भी गया। हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया। हमारे उद्यमियों की मेहनत का परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो वक्त है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ता है। भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, नए संकल्प को आधार बनाना है। उन्होंने कहा कि नए संकल्पों को लेकर चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा जब आजादी की शताब्दी मनाएंगे, ये नए भारत के सृजन का अमृत काल है। हमारे संकल्पों की सिद्धि आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। इसके साथ पीएम मोदी ने नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री केसरिया पगड़ी पहनकर राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी के समाधि पर फूल चढ़ाए। उन्होंने गांधी की समाधि की परिक्रमा भी की। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम ने आजादी के सेनानियों को याद किया और उन्हें नमन किया। इससे पहले अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर भी ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएमआर के सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने आवास पर झंडारोहण किया, फिर गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पर तिरंगा लहराया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने मुंबई के राजा शिवाजी कॉलेज में झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने आजादी के सिपाहियों के संघर्ष को याद किया और देश के विकास के लिए शपथ दिलाई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, जहां सीएम उद्धव ठाकरे ने झंडारोहण किया और झंडे को सलामी दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, जहां राज्य के डीजीपी मुकुल गोयल ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जगह जगह भव्य सजावट की गई। दिल्ली में संसद भवन, कनॉट प्लेस समेत सभी प्रमुख जगहों और ऐतिहासिक इमारतों पर शानदार लाइटिंग की गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परमाणु नगरी पोखरण में विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बांदोलई तालाब स्थित वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। लोगों ने श्रमदान किया, पौधारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। डूंगरपुर जिले में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह लक्ष्मण मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने झंडारोहण किया। बूंदी में भी पूरे हर्षो उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।